साथियों, भारत के इतिहास के विषय में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन, गलत अवधारणाएं और बहुत सारी बातें की जा रही हैं लगातार। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का इतिहास कम्युनिस्टों द्वारा प्रभावित है। तो जितने भी आरएसएस के विचारधारा वाले लोग हैं, उससे प्रभावित लोग हैं, वो अफवाह फैलाना शुरू कर दिए हैं इस देश में कि भाई जो इतिहास यहाँ लिखा गया है या जो इतिहास की जानकारी दी गई है वो कम्युनिस्टों से ओरिएंटेड है, कम्युनिस्टों द्वारा प्रभावित है। दूसरा वर्ग, इसी वर्ग का एक दूसरा वर्ग है जो ये कहता है कि दक्षिणपंथी नहीं, ये जो वामपंथी जो लोग हैं उनकी विचारधारा यूरोपियन कंट्रीज के फिलोसफर से प्रभावित है। तो वो एक धारा। तीसरी बात कहते हैं कि भारत का इतिहास विदेशियों द्वारा लिखा गया है। तो विदेशियों ने जो है अपने हिसाब से जो भारत के इतिहास को समझने की कोशिश की है, जिसका परिणाम हुआ कि भारत की सनातन संस्कृति, सनातन इतिहास वो छुपा दिया गया है और उसको सही तरह से नहीं किया है। इन सब चीजों को प्रश्न करके अभी नया पिछले 2-4-10 सालों से है ना, आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित हुए या उनके मंडली के लोग, उनके गैंग के लोगों ने भारत के इतिहास का पुनर्लेखन शुरू कर दिया है। और उन पुनर्लेखन में उनके पहली चिंता ये है कि भाई लोगों ने ये डिक्लेयर किया कि ब्राह्मण जो है यूरेशिया से आए थे, विदेश से आए थे, ईरान से आए थे, आर्यन से आए थे, तो इसको झुठलाना है। तो उसको झुठलाने के लिए जो भी हो सकता है वो मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेहनत कर रहे हैं और जगह मेहनत कर रहे हैं कि भाई ऐसे इतिहास की ना करके हम ये बताएं कि हम भारत के ही मूल निवासी हैं और हम सदियों से हैं, वर्षों से हैं, करोड़ों वर्षों से हैं। एक ये धारा चल रही है। दूसरी धारा उसी में चल रही है कि भाई भारत के इतिहास में बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं, तो उसको हम पूरा हाईलाइट करें। तीसरी बात ये होगी कि पुराणों का जो इतिहास है वो ठीक से स्थापित नहीं, उसको स्थापित करेंगे। चौथी बात है कि हमारे जो यहाँ भारत में जो धार्मिक पुस्तक जिसको कहा जाता है, जो महाकाव्य, चाहे महाभारत हो या रामायण हो, उसको प्रमाणित करने के लिए कि भाई इस जगह पर राम आए थे, इस जगह पर सीता थी, यहाँ जो पांडव थे, यहाँ ये था, इसको जो हम स्थापित करें, ये जो है हमारा इतिहास ये कहता है, हमारा इतिहास ये सब बात इस तरह का सब एक चल रहा है। घालमाल कह लीजिए, गोलमाल कह लीजिए, सब चल रहा है भारत में। ऐसे में एक सहज प्रश्न उठता है कि भारत के इतिहास को कैसे समझा जाए। तो पहली बात है कि जो ये प्रश्न उठाने वाले लोग अभी नए जो पैदा हुए हैं, है ना, ये नया इतिहास गैंग जो पैदा हुआ है, वो सच्चाई को छुपाने के लिए कुतर्कों का सहारा ले रहा है। जैसे कोई शब्द, मान लो कि जैसे कोई शब्द ऐसा आया जिसमें राम शब्द जुड़ा हुआ है, मान लीजिए, ठीक है, रहमानी शब्द आ गया, तो कहीं मान हमारा है और रहमान रह जो है, ये ऐसे कर करके जो शब्द जो होता है ना, तोड़ के रख देना, ठीक है। ग्लासनोस्त आ गया, तो ग्लासनोस्त में ओस्त जो होता है यहाँ से गया है, किसी ने कहा तो नहीं, ओंकार तो हमारे यहाँ से गया। इस तरह का जो शब्दों का इधर उधर है फिर करके जो बोला जाता है ना कि मतलब उसमें, तो उसको इतिहास बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। मैं देश के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यूरोपियन इतिहासकार हैं उन्होंने जो जानकारी इकट्ठा की, जो कुछ भी दिया, वो परफेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता वो जाने, लेकिन उन्होंने रिसर्च करके मटेरियल आपको दे दिया है और उसकी व्याख्या आप करो। तो उसकी व्याख्या भारत के इतिहासकारों ने की है ना। विदेशी इतिहासकार तो 4-5 ने, तो सर विलियम जोन्स थे और ऐसे कितने नाम लें, ये जितने लोग लेख थे, मैक्स मुलर ने भी बड़ा काम किया है। पाश्चात्य इतिहास के साथ साथ जो सांस्कृतिक जो है किताबें थी, धार्मिक पुस्तकें थी, इस पर मैक्स मुलर ने काम किया है। आपका मतलब विलियम जोन्स के अलावा कितने नाम ले, ये सब लोगों ने अपना अपना काम किया, सब लोगों ने रिसर्च किया है भारत में, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी व्याख्या, पुनर्लेखन, पुनः जो उसको विकसित करने का दायित्व भारतीयों पर ही था। इसीलिए कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जितने प्रोफेसर हैं सब हिंदी, भारतीय, चाहे यहाँ बंगाली, ये जो भारतीय लोग थे उन्होंने उसकी व्याख्या की। जगन्नाथ सरकार से लेकर, बनर्जी से लेकर, मुखर्जी साहब से लेकर, बंदोपाध्याय से लेकर, चट्टोपाध्याय से लेकर, सुनीत कुमार चटर्जी से लेकर, बीडी महाजन से लेकर, जितने भी बड़े इतिहासकार हुए हैं भारत में, उसके बाद जो है आर एस शर्मा से लेकर उर्मिला थापर, जो भी नाम ले लीजिए, तो जो मटेरियल आया उसी की व्याख्या कर रहे हैं ना। तो व्याख्या करने वाले तो भारतीय हैं, तो कम्युनिज्म कहाँ से आ गया बीच में?
यूरोपियन कंट्रीज के इतिहासकारों को कहा, उन्होंने तो लिखा, आपको एक रास्ता दिया, आप उसके बाद विकसित करो, रिसर्च करके नई नई अवधारणाओं लाओ, नया नया मटेरियल लाओ, जो इतना भी हो सकता है। लेकिन ऐतिहासिक दृश्य तो विदेशियों ने दिया है ना। यहाँ तो ऐतिहासिक दृश्य था ही नहीं, यहाँ तो पौराणिक दृश्य था। एक राजा था, जब वो चलता था तो पृथ्वी हिलती थी, वो उठाता था तो तलवार जो है 20 फुट की थी, वो तीर मारता था तो आसमान में चला जाता था 100 किलोमीटर के 500 किलोमीटर। ये जो अफवाहबाजी थी, इसको लोग इतिहास कहते हैं। जब राजा था तो पृथ्वी हिलती थी, भाई पृथ्वी हिलती थी तो वो क्यों नहीं हिल रहा था, राजा क्यों नहीं हिल रहा था, है ना। तीर से मारा, एकदम वो हो गया। ये जो लफाजबाजी है, ये इतिहास कहाँ से हो गया? इस पर दुनिया के लोग हंसते हैं। यहाँ छुपाना है अलग बात है। कम्युनिस्ट विचारधारा हो या जो है दक्षिणपंथी विचारधारा हो, कोई भी विचारधारा हो, सवाल है कि मटेरियल ला के रखो। जो सम्यक विचारधारा वाला आदमी होगा, सही विचारधारा वाला आदमी समझ लेगा कि भाई ये जो माइक है तो माइक है, ये कैमरा है तो कैमरा है, ये मोबाइल है तो मोबाइल है। अब हम इसको बोले कि नहीं ये पेन है, आप भी बोलो पेन है, कि सम्यक दृष्टि वाला बोलेगा कि नहीं भाई इसमें आपको खोल के दिखा देता हूँ, मोबाइल है तो मोबाइल है, इसमें लड़ने झगड़ने की क्या बात है। लेकिन नहीं साहब, हमें तो इसको मोबाइल को कलम लिखना है तो मैं लिखूंगा, आप मानो ना मानो, हम तो इसको बोलेंगे तो कलम है, और फिर हम कलम की व्याख्या करते जाएंगे, फिर आप जो है मोबाइल को लेकर तर्क करते रहे, लड़ते रहेंगे। ये लड़ने का मतलब होता है कि आपकी एनर्जी, आपकी बौद्धिक जो है क्षमता अपव्यय हो जाएगा, और जो पहले से सत्ता में संपत्ति पर काबिज हैं वो मजा लेते रहेंगे। आपको उलझा दिया काम पे, है ना, इतिहास के नाम पर, संस्कृत के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर, संप्रदायवाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझा देते हैं और अपने काम पर लेकर रहते हैं, वो पहले से संपन्न है। तो ये जो रणनीति चल रही देश में, ये राष्ट्र हित में नहीं, इसलिए देश हमेशा जो है अविकसित रहा है, बौद्धिक रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से भी, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा अविकसित रहा है। जो कुछ भी विकास है विदेशों के अवदान है। फिल्म इंडस्ट्री देख लीजिए, टेलीविजन सिस्टम देख लीजिए, सैटेलाइट सिस्टम देख लीजिए, हम जो कुछ रिसर्च कर रहे हैं ये सेकेंड रिसर्च है ना, फर्स्ट रिसर्च तो विदेशियों ने किया है। जो कुछ भी चाहे ट्यूबलाइट है या ये है, तो कहते हैं नहीं उस पर घमंड, उस पर गर्व मत करो, ना 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 ना, ऐसा वो तो विदेशियों ने किया है। भाई विदेशियों ने किया है तो विदेशियों का हर चीज क्यों लेते हो? फिर माइक मत करो, टेलीविजन, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद करो, है ना। जैसे जंगलों में रहते तो ऐसे जंगलों बन जाओ, कुर्ता धोती पजामा जो भी पहनना हो उसी तरह से पहन के आदिवासियों की तरह पुराने उसमें जियो ना। आदमी क्यों बनना चाहते, क्यों ऐसा अमेरिका में जाना चाहते हो? अमेरिका में, यूरोप में क्यों जाना चाहते? मत जाओ, यहीं रहो ना इंडिया में। और जो उनको इज्जत देते हैं उनको जाने दो, दुबई में नौकरी करेंगे, अमेरिका में करेंगे, सब जगह यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, सैटेलाइट बनाएंगे, बम बनाएंगे, हाइड्रोजन बम बनाएंगे, चाहे माइक बनाएंगे, जो कुछ बनाएंगे उनको विकसित करने दो ना। जो तुम तर्क दे रहे हो तो पुराणपंथी तर्क देने वाले लोग वहीं रहो ना, कुएं में रहो। किसने बोला कि कुएं से बाहर निकलो? लेकिन जो कुएं से बाहर निकले उनको पैर क्यों खींचना चाहते हो? क्यों उनके विकास में रगड़ापन? इतिहास की दृष्टि ही तुम्हें विदेशियों ने दी, उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं रखते हो तो तुम वफादार आदमी नहीं हो सकते, जो भी होगा। और दूसरी बात कि भारत के इतिहास के विषय में जो गलतफहमी फैलाई गई है, ठीक है, वो इसलिए फैलाई गई कि चाहते हैं लोग कि कथा साहित्य को इतिहास बना दें, पुराण साहित्य को इतिहास बना दें, गाथा साहित्य को इतिहास बना दें, और जो कथा कहानियां लिखी गई है उसको माने कि नहीं 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 साहब, फलाना जो जगह, अमुक जो जगह है, यहाँ तो फलाना राजा, अमुक राजा पैदा हुआ था, बस कहानी हो गई। भाई ये फलाने पेड़ पर फलानी देवी यहीं वास करती हैं, और फलाना जो है अमुक जो है पहाड़ है, पहाड़ पर जो है जो फलानी अमुक जो देवी है वो तो सदियों से, तो सनातन से बनाए, भले 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले हो, चाहे 100 साल पहले, 500 साल पहले बनाए, लेकिन हम डिक्लेयर करेंगे नहीं तब सनातन संस्कृति। तो ये जो घालमेल भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति में चल रहा है, इस पर देश को, राष्ट्र को सावधान करने की जरूरत है, क्योंकि इससे फायदा कुछ नहीं होता सिवाय कलह पैदा करने के। इतिहास बोध के नाम पर जो सांस्कृतिक कलह पैदा किया जाता है, सांस्कृतिक स्ट्राइक पैदा किया जाता है, सांस्कृतिक जो विद्वेष पैदा किया जाता है, सांस्कृतिक जो घृणा पैदा किया जाता है, धार्मिक जो उन्माद पैदा किया जाता है, जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जाति पूर्वाग्रह को बढ़ावा मिल रहा है, ये भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। और जो भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है उसको रिजेक्ट करना, उसका नेस्तानाबूद करना हमारा और आपका जो है नैतिक राष्ट्रीय दायित्व है, ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। जिन किसी ने भी इसको बनाया बसाया है उस पर गर्व करो, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे को गाली दो,
इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे के अवदानों को, उसके कंट्रीब्यूशंस को जो है आप कम कर दो। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि जो किताब महापुरुषों ने, बड़े लोगों ने लिखी, रिसर्चर्स ने लिखी है, उसको झुठला दो और उसके बाद बोलो कि साहब कुरुक्षेत्र में जो है यहाँ तो आज एक चक्र मिला है तो विष्णु चक्र है, तो फलाना मिला है तो ये झूठ बोल बोल के जो है इतिहास लिखने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा है उसको डॉक्टर रोमिला थापर ने रिजेक्ट किया हुआ है, डॉक्टर RS शर्मा रिजेक्ट किया हुआ है, जितने प्रबुद्ध लोग हैं वो रिसर्च करके स्थापित किए हैं कि देखिए सच्चाई ये है, सच्चाई वो नहीं है। इस पर जो है तर्क करने के बजाय जो है लोग उनको गाली देने लगते हैं, उनको इग्नोर करने देते हैं। इसीलिए रोमिला थापर को कभी पद्मश्री, पद्मभूषण, बड़े बड़े पुरस्कार नहीं मिले। RS शर्मा को जितना बड़ा सम्मान मिला नहीं, ऐसे एक ने हजारों राइटर लेखक हैं मिला। जीसी पांडे ने जब अच्छा काम किया, बुद्धिज्म के विषय में बढ़िया रिसर्च करके बताए, तो उनको इग्नोर करना शुरू कर दिए, उनकी किताबों को जो हाईलाइट नहीं होने दिया। ऐसे एक नहीं हजारों विद्वान हैं जिनके अवदानों को जो है इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उसको जो है कम करके, और जो पुराणपंथी लोग हैं, एक सिन्हा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये फर्जी लोग जो है फर्जी जो इंटेलेक्चुअल्स जो बने हुए हैं, इनको हाईलाइट करके, है ना, कुछ तर्कों के माध्यम से बातों को घुमा फिरा कर रखने की जो स्टाइल होती है, शैली होती है, शब्दों का आडंबर से ये करके इतिहास लेखन का जो दुष्प्रयास किया जा रहा है, ये राष्ट्रहित में है ही नहीं है। क्योंकि आपकी बौद्धिक चेतना मर जाएगी, आपके विवेक जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो चतुर चालाक, और वो कहते हैं ना कि जो है वो गेम खेलने वाला हो जाएगा। तो चालाक आदमी, चतुर आदमी जो है कभी सम्माननीय नहीं होता। जैसे पैकेट मार है, इतना चालाक चतुर होता है कि कोई IAS अफसर की बीवी भी जा रही है तो पहले बहन बनाएगा और रास्ते से उसका अटैची लेकर उतर जाएगा, रास्ते तक भाई बहन बना रहा और रास्ते में उतर। ये चतुर चालाक लोग ऐसे होते हैं, ये भावुक बना के भावुक बनाते हैं। भावात्मक गेम खेल के एक फिलॉसफी, एक स्ट्रेटजी होती है, उसको कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये जो रणनीति है इस भारत में अभी जो चला है पिछले 25-30 सालों से, कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है, करना कुछ और है, कहना कुछ और है। जो ही आदमी बोलेगा कि हम न खाएंगे, तो मतलब ये हुआ कि हम जो ऐसा काम करेंगे जो आपको पता भी नहीं चले, हम लगेगा कि हम खा नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम ऐसा सिस्टम करेंगे कि सारा मटेरियल हमारे ही कुनबे के पास आ जाए, सारा जो है अपॉर्चुनिटी हमारे कुनबे के पास आ जाए, हमारे ही वर्ग के लोगों के पास से केंद्रित हो जाए, हमारी पार्टी के जो सपोर्टर है उन्हीं के पास सब आ जाए। इसमें अदानी का नाम लेना है, किसी और का नाम लेना बहुत वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है किसी का भी नाम लेने के बजाय कि भाई ये जो है कि हम तो ये ऐसा है, लेकिन पता चला है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। हमको याद है आज से 8 साल पहले एक नारा आया था कि लिस्ट गवर्नेंस इज द बेस्ट लिस्ट गवर्नेंस, और ओवर गवर्नेंस हो रहा है। किसी को पता है क्या ओवर गवर्नेंस हो रहा है? ना, हर अधिकारी को डरा फड़ा के जो अपना काम करवा लेना है। ईडी के पास इंफॉर्मेशन, ईडी के अफसरों के पास बिल्कुल नहीं रहता। बाहर से इंफॉर्मेशन आ रहा है और दिल्ली से इंफॉर्मेशन आता है और फटाक से जो है विरोधियों पर जो एक्शन लिया जाता है। ये कौन सी रणनीति है? ये फेयर रणनीति है क्या? फेयर प्ले है क्या? कोई भी आदमी हो गलत है, खराब, उसके खिलाफ एक्शन लो, लेकिन अपने अपोजिशन वाले को, अपने विरोधी को या अपने आपको चैलेंज करने वाले आदमी को परेशान करो। ये तो फेयरनेस नहीं हुआ ना, ये तो नैतिकता के खिलाफ है ना, ये तो कानून के खिलाफ है ना, ये तो राष्ट्र के खिलाफ है ना, समाज के खिलाफ है ना, ये तो संविधान के खिलाफ है ना। खुलेआम कौन कर रहा है? क्यों करना चाहते हैं? क्यों जो है उन चीजों पर जिससे देश को नुकसान होने वाला है उस पर समाज को सिखा रहे हो कि भाई इस पर नाच करो, गर्व करो? किस बात पर गर्व करो भाई? एक तरफ जो है शिवाजी का इतिहास प्रदूषित करके रखा। सबको पता है कि शिवाजी जो है हिंदूवादी बिल्कुल ऐसी कोई वादी नहीं थे। शिवाजी एक शासक थे, गरीब वर्ग के लोगों को, उस समय लोगों को एक जगह केंद्रित किया और अपने शासन को स्थापित किया, अपने व्यवस्था को स्थापित किया। उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? उनके जो तोपखाना के इंचार्ज जो पठान थे, तोपखाना के जितने भी तोप चलाने वाले लोग थे सब मुस्लिम थे। उनको जो शेल्टर देने वाला मुस्लिम है, उनके लिए जो जान बचाने वाला मुस्लिम है, और उनके खिलाफ जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ जो षड्यंत्र करने वाले जो है यहाँ के हिंदू कह लीजिए, ब्राह्मण कह लीजिए, पेशवा कह लीजिए, जो भी नाम दे दीजिए, जो भी हैं, इतिहास जानता है, छुपाया गया।
शिवाजी के जो है माँ के विषय में जो जानकारी सही नहीं दी गई, उनकी पत्नी के विषय में सही जानकारी नहीं दी गई। आज भी उनका जो आप जाके देख लीजिए वहाँ जो एरिया है वहाँ उनके माँ का जो है समाधि है, और पता चला कि जो है वो जो है महार जाति के, उनके जो पिता जो यदुवंश थे, वो महिला के माँ के। अब ऐसे एक नहीं हजारों ऐसी इतिहास जानकारी है। शिवाजी ने जो पहला मस्जिद जो है अपने किला में बनवाया हुआ है कि हिंदू मुसलमान विरोधी होते, तो ऐसे कैसे हो जाते हैं। फिर एक कहानी बना दी है कि शिवाजी जो है आगरा जेल में जो है मिठाई के डिब्बे में भाग, जेल में मिठाई बांटी जाती है क्या, और वो भी टोकरी का टोकरी, एक में से मिठाई निकाला, टोकरी में बैठ के भाग के, सब झूठ झूठ लिखते हैं। शिवाजी को जब उसको पता चला औरंगजेब के कि ये तो एक लड़ाकू आदमी, सच्चा आदमी है, उसमें है, तो वहां के लोगों ने हेल्प किया, नहीं इसको तो निकलना चाहिए। सबको पता चला कि ये गलत आदमी नहीं है, ये तो एक सही एक सम्राट है, एक राजा है। ऐसे एक नहीं हजारों बातें हैं जहाँ इतिहास को जो है खुद तोड़ मोड़ के रखने वाले लोग दूसरे को बोलते हैं कि वो तोड़ मोड़ के चला गया। वो क्या तोड़ मोड़ के चला गया, वो जो लिखा है वो गलत सही लिखा है, उसमें तुम अच्छी तरह से विकसित करो। तो अच्छी तरह से विकसित करने के बजाय जो है इतिहास में लोग क्या करने लगे हैं कि झाल माल गोलमाल करके सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसको कल्चरल हेजेमनी कहते हैं। धार्मिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि एक वर्ग एक जाति के लोग अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना शुरू करेंगे सत्ता का दुरुपयोग करके। आप जो ब्राह्मणवाद को स्थापित करना चाहते हैं या ब्राह्मणवाद के नाम पर हिंदूवाद को स्थापित करना चाहते हैं, तो उसी दिन आपने जो है दूसरा बीज बो दिया कि कल को सिख वाला जो सिखवाद को स्थापित करना शुरू कर देगा, कल मुस्लिमवाद जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करना शुरू करेगा, बुद्धिस्ट जो है बौद्ध राष्ट्र की बात करना शुरू कर देंगे, जैनी जो जैन राष्ट्र की बात करना शुरू कर देंगे, आदिवासी जो अपने राष्ट्र की बात करना शुरू कर देंगे। तो देश का विखंडन की नींव जो है डालने वाले लोग जो है इतिहास का पुनर्लेखन करने की दुष्चेष्टा कुचेष्टा कर रहे हैं। सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कैसे इस देश का इतिहास के पुनर्लेखन के नाम पर, कम्युनिस्टों को बदनाम करने के नाम पर, समाजवादियों के खिलाफ बोलने के नाम पर, बाबा साहब के नाम का दुरुपयोग करने के नाम पर, बाबा साहब के नाम का दुरुपयोग करते हैं, और जो ही 22 प्रतिज्ञा उनके दोहरा दी जाती है तो पुलिस केस करने लगते हैं। तमाम जो है अरे अब तो वो खड़ा हो गया, हंगामा खड़ा हो गया, परेशान हो गए। भाई बाबा साहब ने बोला था कि हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, भाई तुम ये सब फालतू की चीजें मत माना। बुद्ध ने नहीं माना, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भाई देवी देवताओं को अस्तित्व तो नहीं होता, उन्होंने मना कर दिया। लोग उसी को दोहरा रहे हैं कि हमें नहीं मानना है, जिसको मानना वो माने। तो जो मानना माना तुमको, हम अपने मोहल्ले में अपने घर बच्चों को बता रहे हैं कि भाई हम बाबा साहब का जो 22 प्रतिज्ञा हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं, इसमें तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन परेशान इसलिए होना है कि नहीं साहब हम तो राज्य पाए हुए हैं, सत्ता पाए हुए हैं, तो भारत के मालिक हो गए हैं, देश के मालिक हो गए हैं। जैसे जो है 2 4 5 10 साल की सत्ता मिल गई है तो देश के मालिक हो गए। अच्छा तुम देश के मालिक हो तो बाकी लोग क्या है, किराएदार हैं, विदेशी हैं, क्या है, वो गुलाम हैं। तो इतिहास लेखन के नाम पर जो गड़बड़ी हो रही है उस पर जागरूक होने की जरूरत है। जिस काल ये शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया था लॉर्ड मैकाले, कहते उसने बोला था कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे जिसकी वजह से यहाँ के लोग हाड़ मांस में तो इंडियन रहेंगे, लेकिन सोच विचारधारा में विदेशी रहेंगे, यूरोपियन रहेंगे। इसको इतने गलत ढंग से प्रस्तुत किया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने कई लोगों पर इसको जो खिंचाई की है, कई लोगों को जो गलतफहमी है हमने उनका दुरुस्त किया है। हमने कहा ये क्या नाम है, मैकाले का ये नहीं है। मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था 1835 में स्थापित की थी उसके खिलाफ जो है लोगों ने चर्चा शुरू की कि आप इनको एजुकेट कर रहे हो इंडियंस को। तो उसके जवाब में एक डिस्पैच लिखा था कि भाई हम देखो, तुम हम विरोध मत करो हमारी शिक्षा व्यवस्था का, हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, तो हमारे बीच में एक मिडिल मैन होना चाहिए ना हमसे संवाद करने के लिए, नहीं तो आपको शासन चलाना हो तो कैसे चलाओगे। तो लोकल आदमी का सहयोग लेने की शिक्षा व्यवस्था, उसी में एक डिस्पैच दिया था कि देखो ये लोग जो है यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई ऐसी फिलॉसफी, ऐसी कोई बात हमको समझ में नहीं आती है जो इनको जो है आधुनिक बनाए, मॉडर्न बनाए, यूरोपियन कंट्रीज के बराबर लाए। तो हमारी जवाबदारी है शासन में रहते हुए कि उनका लेवल हम ऊंचा उठाएं। सोच, हाँ शरीर रूढ़ में भले इंडियन रहे, लुक्स में इंडियन रहे, कपड़े लत्ता में रहे, जैसा भी रहे, लेकिन उनकी सोच जो है जो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनी हुई है, जो यूरोपियन कंट्रीज में जो है जो नया फिलॉसफी आ रही है, पॉलिटिकल फिलॉसफी आ रही है, सोशल फिलॉसफी आ रही है, जो रिसर्च हो रहे हैं, जो वो सब यहाँ आना चाहिए, जो साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है सब यहाँ आना चाहिए। उसके बाद वोट का डिस्पैच आता है। तो वो लॉर्ड जो है मैकाले का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस देश में,
उसी का बनाया हुआ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आज भी चल रहा है। तो उस महापुरुष को जो है उसके प्रति एक जो है कृतज्ञता भाव जाहिर करने के, सेंस ऑफ एटीट्यूड दिखाने के उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग। कई बार मैं पोस्ट देखता हूँ कि लॉर्ड मैकाले ने ऐसा किया शिक्षा व्यवस्था। अरे भाई, लॉर्ड मैकाले तो 1835 में किया था। देश तो आजाद हुए जो है 1947 में आजाद हुआ। तुम क्या तीर मार रहे हो? तुमने अच्छा क्यों नहीं किया? इसमें लॉर्ड मैकाले का क्या दोष है? शिक्षा व्यवस्था पूरा परिवर्तित करके अच्छी शिक्षा व्यवस्था जिसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो, क्यों नहीं करते? वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं विकसित करते? हर घर में विज्ञान क्यों नहीं स्थापित होता है? हर घर में जो है बौद्धिक चेतना जो है इस सम्यक और अच्छा क्यों नहीं विकसित हो रहा है? जब आपके हाथ में देश है, हमारे हाथ में देश है, तो इसमें मैकाले का क्या दोष है? मैकाले चला गया, मैकाले की पीढ़ियां चली गई, उसके पुरखे चले गए, उसके सारे लोग चले गए, उसका पूरा कुनबा चला गया। अब तो हमारे देश में हाथ है, हमारे हाथ में देश है ना। जब हमारे हाथ में देश है, हम इसको जो है तो अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधारें। तो बजाय सुधारने के दूसरे को गाली देने में पूरे देश को उलझाना है, ये भी एक राष्ट्रद्रोह है। बजाय से समस्याओं का समाधान ढूंढना है, दूसरे का दोष देना कि नेहरू जी ने ये गलती किया, नेहरू जी ने उन्होंने की। ये कहना मतलब ये होता है कि वो आदमी जो है कहीं ना कहीं समस्याओं से मुख मोड़ना चाहता है, समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहता है, बल्कि कोई समस्या है तो उसका जो है दोस्त खाली मढ़ के और अपना समय पास कर रहा है। राष्ट्र का समय बर्बाद करना, समाज का समय बर्बाद करना, और इस तरह जो है लोगों की बौद्धिकता को वो कहते हैं ना वो धूसरित कर देना, उसको जो है सप्रेस कर देना, ये भी एक षड्यंत्र मैं मानता हूँ। इसलिए साथियों, आप सभी ने से मेरा निवेदन है कि भारत के इतिहास के पुनर्लेखन के षड्यंत्र और कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना का जो एक रणनीति है, उसको जल्दी से जल्दी आप समझ लें और इस देश को, इस राष्ट्र को, यहाँ के सामाजिक राष्ट्र को बचाने में, उसको समृद्ध करने में, उसको सुगठित करने में, उसको सुसज्जित करने में आप रात दिन सक्रिय और रात दिन जो है निष्ठावान होकर तल्लीन रहे, ये मेरी आपसे उम्मीद है, निवेदन है।